हेलो एवरीवन, दिस इज उपेंद्र एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रस्ट एडवांस का एक और टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने लाइब्रेरीज में उसे देखा होगा। अगर आपने रस्ट लाइब्रेरीज यूज़ की हैं, रस्ट की लाइब्रेरीज में आपने ऐसे सिंटैक्स, ऐसे वर्बोस सिंटैक्स बहुत देखे होंगे और आपको ये बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं। आप जब भी कोई मेथड देखने जाते हो लाइब्रेरीज में, आपको वहाँ पे ना ट्रेड, बॉन्ड्स और क्लॉज़, वेयर क्लॉज़, ये सारी चीज़ें देख के बहुत कन्फ्यूज़न होता है। आपको लगता है रस्ट कितनी डिफिकल्ट है एंड आप लाइब्रेरीज समझ नहीं पाते। एक्चुअली फ्रेंड्स, जब कोई बंदा लाइब्रेरी बनाता है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला, तो वो जेनेरिक कोड लिखने की कोशिश करता है कि वो भाई सिंपल सा छोटा-सा कोड बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर सके। और जेनेरिक कोड लिखने में हमारे ट्रेड्स यूज़ होते हैं, मैंने आप लोगों को जैसे बताया। अब उन्हीं ट्रेड्स के आगे आता है ट्रेड बॉन्ड्स कि आप ट्रेड बॉन्ड्स कैसे लगा सकते हो कि कल को कोई बंदा वो जो लाइब्रेरीज़ उनकी यूज़ करे, वो मेक श्योर करे कोई भी एरर नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं एक बार करके दिखाता हूँ। चलिए पढ़ते हैं कि कैसे होती हैं। जब आप एग्ज़ाम्पल में देखोगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको ट्रेड बॉन्ड्स और वेयर क्लॉज़ अच्छे से यहाँ पे समझा दूँ। वो टॉपिक छोटे से हैं दोस्तों, बट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं, तो इस वीडियो में ये सारा कन्फ्यूज़न बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग 10th चैप्टर में चल रहे थे। ट्रेड की डेफिनेशंस में ही ट्रेड एज़ अ पैरामीटर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा फ्रेंड्स, तो उसको ज़रूर देखिए जाके। और ये सीरीज़ ही नहीं देखी तो प्लीज़ इसको आपको फॉलो करना चाहिए कि मैंने ट्रेड्स को बहुत अच्छे से समझाया है। वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था ट्रेड एज़ अ पैरामीटर लेने का फ़ायदा क्या है। पहली बात तो पैरामीटर हम किसी टाइप को, किसी डाटा टाइप को ले सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रेड को लिया है। मतलब समझ रहे हो? किसी डाटा टाइप के मेथड्स होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं, उनके बिहेवियर को हम लोगों ने एज़ अ इनपुट लिया है। अब एज़ अ इनपुट पैरामीटर आप बिहेवियर को लेते हो किसी भी कहीं भी फंक्शन में, तो एक्चुअली में इनपुट में क्या जाएगा? तो मैंने कल आप लोगों को बताया था एक्चुअली में इनपुट में एक डाटा टाइप ही आप भेजते हो, क्योंकि आप ना कोई वैल्यू ही भेजोगे किसी किसी कॉन्क्रीट वेरिएबल को डिफाइन करके। बट यहाँ पे ये ट्रेड जो एज़ अ ट्रेट आप एज़ अ पैरामीटर डालते हो, इसका मतलब ये होता है, वो सारे टाइप आप यहाँ पे भेज सकते हो जो कि इस ट्रेड बाउंड को या फिर इस ट्रेड को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक तरीके से बाउंडेशन लगा दी ना आपने इनपुट में कि जो भी टाइप इस ट्रेड को इम्प्लीमेंट करते हैं, केवल वही इसमें आ सकते हैं। तो ये एक तरीके से ट्रेड बाउंडेशन ही है, जो हम लोग ने ट्रेड एज़ अ पैरामीटर कल देखा था, कल की वीडियो में, वो एक तरीके से बाउंडेशन ही लगी हुई है कि यहाँ पे आइटम वो किसी भी टाइप का हो सकता है। ये जो आइटम पैरामीटर जाएगा, वो किसी भी टाइप का हो सकता है, वो सारे टाइप जो समरी ट्रेड को इम्प्लीमेंट करते होंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ होके रह जाओगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि समरी ट्रेड्स जो था पर फिर भी अगर आप नए हो तो मैं बता दूँ, समरी ट्रेड हम लोगों ने एक डिफाइन किया हुआ था। ये देखिए इम्प्लीमेंट किया है समरी ट्रेड को ट्वीट पे, आपने ट्रेड्स तो ज़रूर ही पढ़ा होगा। ये देखिए ये समरी ट्रेड है। अब ये समरी ट्रेड को कौन-सा किस पे हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? ट्वीट टाइप में। ट्वीट टाइप क्या है? एक स्ट्रक्ट है। तो अब ये ट्वीट टाइप आप यहाँ पे एज़ अ इनपुट भेज सकते हो। तो दोस्तों एक तरीके से आप देख रहे हैं एक बाउंडेशन इस पे लगी है और कोई टाइप डाटा टाइप यहाँ पे इनपुट में आप भेज ही नहीं सकते हो। वही सिंटैक्स ये बोल रहे हैं, ये लेस वर्बोस तरीके में लिखा था। अगर इसी को हम लोग जेनेरिक्स के साथ यूज़ कर दें, तो वो ट्रेड बॉन्ड की तरह कहलाता है। ठीक है? अगर हम इसको लिखना चाहते, तो हमें ये क्या लिख सकते थे? चलिए एक बार हम लोग अपने टर्मिनल पे चलते हैं और वी कैन से वीएस कोड को ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक फिर से आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोगों ने एक सिंपल सा यहाँ पे ट्रेड बनाया समरी। अगर आपने ट्रेड की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए। ट्रेड क्या करता है, जो हम लोग अभी तक किसी भी स्ट्रक्ट टाइप या एनम टाइप पे इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक लिखते थे, वहाँ पे इम्प्लीमेंट हमें उस स्ट्रक्ट का नाम लिखना पड़ता है। स्ट्रक्ट न्यू आर्टिकल बना लिया, हम लिखते हैं इम्प्लीमेंट न्यू आर्टिकल, उसके बाद ये कोड ब्लॉक क्रिएट करते हैं, उसके अंदर मेथड्स लिखते हैं, सिंपल ऐसे ही लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने वो चीज़ अलग करके ट्रेड्स बना देते हैं कि इसको मल्टीपल टाइप्स में हम यूज़ कर सकें। तो हम लोगों ने उसको एक नाम दे दिया पब्लिक ट्रेड समरी, ठीक है? एंड वहाँ पे हम लोगों ने मेथड्स डिफाइन कर लिए। अब जिस पे भी इम्प्लीमेंट आप कर दोगे ये वो उस टाइप के लिए भी होगा, ठीक है? अब वो करते कैसे हैं, तो हम लोगों ने एक टाइप बनाया न्यू आर्टिकल। आप देखेंगे इम्प्लीमेंट, अभी तक हम लोग इम्प्लीमेंट न्यू आर्टिकल लिखते थे। ये जो 2 चीज़ें थी ये नहीं लिखते थे। बट यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, उसको और जेनेरिक बनाने के लिए वो इम्प्लीमेंटेशन वाला जो ब्लॉक था उसको पूरा एक नाम दे दिया यूजिंग अ ट्रेड कीवर्ड का नाम समरी। तो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट समरी फॉर न्यू आर्टिकल। तो आप इसको समझो न्यू इम्प्लीमेंट न्यू आर्टिकल ही है, जहाँ पर हम लोगों ने ये लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये हम लोगों ने जब ट्रेड डिफाइन किया था, तो मैंने बोला था कि ट्रेड्स में ज़रूरी नहीं कि आप बॉडी दो किसी मेथड की। बॉडी आप जब उसको इम्प्लीमेंट करोगे तब वहाँ पे दे सकते हो। बट बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ बॉडी देनी चाहिए कि कल को अगर इसने यहाँ डिफाइन करना भूल जाए, तो आपके रन टाइम में एरर ना आ जाए। उसको यहाँ पे बॉडी एटलीस्ट बाय डिफ़ॉल्ट वो कुछ लिख के भेजे। ठीक है? तो इसलिए वो बाय डिफ़ॉल्ट उसने वहाँ इम्प्लीमेंट किया है, बट यहाँ पे जैसे हमने सेम सिग्नेचर यूज़ करके बॉडी में चेंजेस किए, तो इसने ओवरराइट कर दिया। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल बहुत अच्छे से डिस्कस की। तो यू नीड टू सी द नेक्स्ट प्रीवियस वीडियोज़, जो आपको अच्छे से समझ में आए दोस्तों। ऐसे ही मैंने दूसरा एक स्ट्रक्ट बनाया, उस पर भी मैंने देखिए इम्प्लीमेंट कर दिया समरी को। तो आप देख सकते हैं एक ही मेरा इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक दोनों जगह पे काम कर जा रहा है, ठीक है? एंड हमें बॉडी को ओवरराइड करने की ज़रूरत पड़ी, इसलिए हम लोगों ने अलग-अलग लिखा, नहीं तो हम यही सेम बॉडी भी कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, अब मैंने एक फ़ंक्शन बनाया जिसका नाम है एफएन नोटिफ़ाई।
अब ये क्या कर रहा है, पैरामीटर में जो आइटम इसका पैरामीटर है वो किस टाइप का ले रहा है, इम्प्लीमेंट समरी टाइप का, मतलब एक ट्रेड को के इम्प्लीमेंटेशन को एज अ पैरामीटर ले रहा है। तो एक्चुअली में दोस्तों ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म तरीके में मैंने बताया है, लिखने का तरीका है कि आइटम जो होगा वो कौन से डाटा टाइप का होगा, वो सारे डाटा टाइप जो इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे समरी को। अब कौन से डाटा टाइप समरी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट समरी फॉर ट्वीट, तो ट्वीट टाइप के डाटा टाइप, ये जो स्ट्रक है ट्वीट, ये इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। ये जो स्ट्रक है न्यू आर्टिकल, ये इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो आप देखिए दोनों तरीके के इनपुट्स यहाँ पे जा सकते हैं। जा सकते हैं। नोटिफिकेशन हम जो फंक्शन है वो उसपे हम इनपुट में क्या भेज सकते हैं, दोनों तरीके के टाइप्स हम भेज सकते हैं। तो आप देखिए आपका कोड कितना जेनरिक हो गया है। अब आपने यहाँ पे एक टाइप बनाया है, ट्वीट टाइप का इंस्टांस बनाया है, एंड लेट्स ट्राई कि हम लोग इसमें भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं। अब नोटिफाई को कॉल करने की कोशिश करते हैं। नोटिफाई को हम लोगों ने कॉल किया और आइटम के नाम पे हम लोग क्या भेजेंगे, ट्वीट भेज देते हैं। एंड लेट्स से कि ये यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। अभी दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोगों ने रेफरेंस लिया है, तो आई गेस यहाँ पे हमें भी रेफरेंस देना पड़ेगा। जो एरर आ रही है, आई गेस या रेफरेंस की एरर थी। अभी हम देखते हैं ये रन करता है कि नहीं करता है। तो कार्गो रन कर देता हूँ और देखिए रन कर रहा है। अब देखिए हम लोगों ने फंक्शन की जो डिफिनेशन लिखी थी उसमें मैंने इनपुट में क्या दिया था, एक इम्प्लीमेंट ऑफ समरी, एक ट्रेड का नाम, बट आपको पता है हमेशा इनपुट में एक डाटा टाइप जाता है, एक डाटा की वैल्यू जाती है। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे डाटा की वैल्यू एक्चुअली भेजी, एक यहाँ पे डाटा टाइप फिट बनाया उसी को भेजा है। बट ये यहाँ पे मेक श्योर कर रहा है कि भाई आप वही डाटा टाइप भेजो जो बंदा वहाँ पे अब अगर हम यहाँ पे चाहें तो कोई ऐसे नॉर्मल डाटा टाइप भेजने की कोशिश करते हैं, सॉरी 34, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे बना लूँ लेट एक्स इज इक्वल टू, क्या यहाँ पे एरर क्या देगा वो देखते हैं, एरर तो देगा ही, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पे जस्ट ट्राई टू सेंड रेफरेंस ऑल्सो, पहले इसी को रन करके देखते हैं क्योंकि ये तो अपना स्टिक टाइप का है, रेफरेंस होते ही है। बट यहाँ पे एरर क्या आ रहा है दोस्तों, या इसको इनपुट में रेफरेंस चाहिए, वी नीड टू द रेफरेंस। अभी रन करते हैं तो यहाँ पे लिख रहा है रिक्वायर्ड बाय दिस बाउंड, ओके एरर है। और द ट्रेड समरी इज नॉट इम्प्लीमेंट फॉर इंटीजर, तो इंटीजर के लिए ये जो ट्रेट है समरी वो इम्प्लीमेंट नहीं की गई है। तो यू नीड टू इम्प्लीमेंट दैट, अगर आज जब तक आप उसके एक्स के लिए इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। रिक्वायर्ड बाय द बाउंड इंट्रोड्यूस बाय दिस कॉल, तो इसके ऊपर एक बाउंडेशन है कि ये वाला ट्रेट इस पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि आपने कल जैसे किया था उससे आप समझ सको, ठीक है। बट अगर तो हटा देते हैं, ठीक है, ओके। अब मैं आप लोगों को बताऊं, ये तो एक बहुत ही यू नो शॉर्टकट में हम लोगों ने लिख दिया था, ठीक है। वो बहुत शॉर्टकट में हमने लिखा था, चलते हैं वापस। वो आप लोगों को कंफ्यूजन हो बहुत अच्छे से समझाने के लिए मैंने शॉर्टकट में लिखा था। ट्रेड बॉन्ड को लिखने का इसी को लिखने का एक और तरीका है जो हम यूज करते हैं और जो आपने अभी तक देखा होगा। जब आप यहाँ पे इसको लिखते हो तो एक्चुअली इसको यहाँ पे जेनरिक बना देते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने फॉर स्पेसिफिकली यहाँ पे कौन से टाइप्स के लिए किया था, सॉरी यहाँ पे बहुत शॉर्टकट में था। अब चलिए इसको थोड़ा सा रियल तरीके से करते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे आपको ना जेनरिक लिखना पड़ेगा एक टी, और उसके ऊपर बाउंडेशन लगानी पड़ेगी कि वो किसको फॉलो करे, समरी ट्रेड को एटलीस्ट इंप्लीमेंट किया हो, ठीक है। और उसके बाद मुझे यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि ये जो हमारा है ये टी, तो दिस इज द यू नो ये इसका रियल सिंटेक्स होता है। हमने बताया कि भाई जो हमारा फंक्शन है वो कौन से टाइप को ले रहा है, वो एक जेनरिक टाइप टी को ले रहा है, ठीक है। और आइटम क्या है, हमारा जेनरिक टाइप टी है। तो जेनरिक्स में हमने पढ़ा, ये बहुत सही है। अब हमें बाउंडेशन लगानी थी, तो वहां पे मैंने समरी लिखा। ये थोड़ा सा वर्बोस है, थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता है और आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट रियल जो मेथड था ये था, वो मैंने उसका शॉर्ट तरीका लिख दिया था, ठीक है। अब ये वाला सिंटेक्स यूज करेंगे, वो वाला सिंटेक्स यूज करेंगे, ये आपके ऊपर है। बहुत जगह पे आपको बहुत सारे जेनरिक्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। मान लो आपने एक बाउंडेशन लगाई कि समरी ट्रेड फॉलो कर रहा है, आपको लगाना होता है कि भाई नहीं, ये साथ समरी तो कर ही रहा है, साथ में हम लोगों ने कर दिया भाई कि ये कुछ और एक्स वाई जेड नाम का ट्रेड भी है जिसको ये इम्प्लीमेंट करता है। तो ये एक्स वाई जेड कैन नॉट फाइंड ट्रेड एक्स वाई जेड, बट एक्स वाई जेड आपने डिफाइन कर रखा है, उसको भी करता है। जैसे कि कुछ हमारे स्टैंडर्ड में होते हैं क्या, डिबग ट्रेड होता है, आई गेट्स डिबग ट्रेड होता है, या
दीपक ट्रेड होता है इसने ले लिया, तो इसके साथ भी बाउंडेशन हमने लगा दी कि भाई ये उसके साथ भी बॉन्डेड है, ठीक है? तो ये ट्रेड भी ये फॉलो करता है कि नहीं करता है, तो ऐसे हम लोग करते हैं, तो ये सिंटैक्स हम यहाँ पे ऐसे यूज़ कर सकते हैं, है ना दोस्तों? आपको अधिकतर लाइब्रेरीज़ में अब आपको दिख रहा होगा कि ये सिंटैक्स बहुत देखने को मिलता है। लाइब्रेरीज़ इसको बहुत फॉलो करती हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया ये सिंटैक्स इसका होता है। इन्होंने बताया अब आपको और आगे कि आप मान लो आपके 2 इनपुट हैं, पैरामीटर हैं और आपको दोनों में ट्रेड बाउंडेशन लगानी है और दोनों एक ही जगह की ट्रेड बाउंडेशन है, ये समरी टाइप की, तो आपको ऐसे लिख दो उसको कि एक टी टाइप मेरा है क्योंकि दोनों सेम टाइप के हैं। तो अगर दोनों सेम टाइप के इनपुट्स लेने हैं आपको तो टी टाइप है समरी, वो इनपुट है और उसके ऊपर आप ट्रेड बाउंडेशन लगा दो, तो देखो यहाँ पे ये कम वर्बोस है, यहाँ पे छोटा लग रहा है और ये इसमें ज़्यादा आपको लिखना पड़ा, तो ये ज़्यादा अजीब लग रहा है। तो वर्बोसिटी कैसे कौन-सा सिंटैक्स आपको हेल्प करेगा, वो आप पे डिपेंड है, आप उसको कैसे यूज़ करोगे। बट मैक्सिमम टाइम आपको ये सिंटैक्स देखने को मिलता होगा दोस्तों। तो वही यहाँ पे मैंने बोला ना स्पेसिफाइंग मल्टीपल ट्रेड बाउंड विद प्लस सिंटैक्स। तो ये प्लस सिंटैक्स का यूज़ करके हम लोग मल्टीपल ट्रेड बाउंड को स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हो। आपने इम्प्लीमेंट का डायरेक्ट यूज़ करके यहाँ पे समरी प्लस डिस्प्ले भी लिख सकते थे और यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप जेनेरिक टाइप का टी का यूज़ करके भी लिख सकते हो। तो आप देख सकते हैं ये दोनों हैंड इन हैंड चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों? पर कभी-कभी क्या होता है कि ज़्यादा ही आपको ट्रेड बाउंड लगाने पड़ते हैं। तो क्या होता है आपका जो फंक्शन सिग्नेचर है ना, बहुत लंबा हो जाता है, बहुत घिच-पिच हो जाता है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। ये फंक्शन सिग्नेचर देखो, इसने क्या किया है कि एक टी टाइप है, जेनेरिक टाइप जिस पे डिस्प्ले और क्लोन का लग रहा है। दूसरा मेरा एक जेनेरिक टाइप हमको यूज़ करना है, 2 तरीके के इनपुट यूज़ करने हैं, दोनों अलग टाइप के हैं, जिस पे क्लोन और डिबग लग रहा है। ठीक है दोस्तों? एक पे डिस्प्ले और क्लोन लग रहा है, एक पे क्लोन और डिबग लग रहा है। देखो ट्रेड भी अलग है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप देख रहे हो आपका फंक्शन सिग्नेचर कितना लंबा हो गया, ठीक है? और ये काफ़ी कन्फ्यूज़िंग हो सकता है, काफ़ी वर्बोस हो सकता है। फॉर दैट दोस्तों आप लोगों ने क्लॉज़ सुना होगा, वेयर क्लॉज़ देखा होगा बहुत सारी लाइब्रेरीज़ में, आपको काफ़ी कन्फ्यूज़ करता है। बट बहुत ही सिंपल इसका यूज़ केस है। ये आपको हेल्प करता है आपके फंक्शन सिग्नेचर को आपको बहुत सारे ट्रेड बाउंड यूज़ करना है करो, बट आपके फंक्शन सिग्नेचर को बहुत छोटा दिखाता है, बहुत क्लीन दिखाता है। अब आप देखिए वो कैसे दिखाता है, तो इन्होंने यहाँ पे सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लिया है दोस्तों। एक फंक्शन है जिसमें टी और यू 2 टाइप के इनपुट्स हैं, जो हमारे जेनेरिक टाइप्स हैं, उनको मैंने इनपुट दिया। अब इनके ऊपर ट्रेड बाउंड लिखनी है तो इन्होंने कहा कि आप जैसे ही रिटर्न लिखते हो, आप जो रिटर्न टाइप लिखते हो और आपका ये जो यहाँ से कर्ली ब्रैकेट यूज़ स्टार्ट होता है, जैसे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ये रिटर्न टाइप था i32 ये कर्ली ब्रैकेट था, इसके बीच में आपको लिखना है वेयर, इसके बीच में आपको लिखना है वेयर और वेयर लगाने के बाद सीधा आपको लिख देना है आगे ट्रेड बाउंड्स डिफाइन कर देना है कि कौन सी टाइप पे कौन सा ट्रेड बाउंड लग रहा है। ये सिमिलरली आपके कोड को बहुत ही क्लीन बना देता है। वर्बोसिटी होती है जो उसकी वजह से आपकी वर्बोसिटी हर जगह आप खत्म नहीं कर सकते। तो उस वर्बोसिटी को खत्म ना कर पा रहे हो तो क्या करो आपके कोड को काफ़ी क्लीन दिखाने के वेयर क्लॉज़ यूज़ होता है। ठीक है? क्लोज़र नहीं है दोस्तों, क्लोज़र अलग कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे। ये क्लॉज़ है। इसका बस इतना ही यूज़ है। बट आप इसको बहुत बार देखते होगे और ये बहुत कन्फ्यूज़ करता होगा। यहाँ पे दोस्तों इसने बताया रिटर्निंग टाइप दैट इम्प्लीमेंट्स। अब जैसे मैंने बोला ना, आपको पैरामीटर्स में डिफाइन कर दिया गया है कि वो सारे टाइप जो इम्प्लीमेंट समरी को इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको आप एज़ अ पैरामीटर भेज सकते हो। सिमिलरली आप रिटर्न टाइप में भी लिख सकते हो कि वो सारे टाइप जो इम्प्लीमेंट कर रहे हो समरी को आप वो कर सकते हो। सिमिलरली दोस्तों देखिए यहाँ पे यूज़ हुआ है एंड वही सारा चीज़ है तो मैं उसको ज़्यादा बता के आपको कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा। तो फ्रेंड्स आगे जो एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे बताया है यूजिंग ट्रेड बाउंड्स टू सॉरी कंडीशनली इम्प्लीमेंट मेथड्स। अब आप कभी-कभी क्या होता है कि जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था बहुत सारी लाइब्रेरीज़ में आप देखोगे, सीधा इम्प्लीमेंट ब्लॉक लिख देते हैं, आपको ट्रेट नहीं लिखते हैं कि कौन-सा ट्रेट है, इन्होंने स्टैक बनाया, ठीक है, जो कि एक जेनेरिक टाइप का है, यहाँ पे टी जो है जेनेरिक टाइप्स ले रहे हैं यहाँ पे। अब इन्होंने लिख दिया कि भाई उसका सीधा इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक लिख दिया कि इसमें कौन-कौन से मेथड्स आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। अब इन्होंने एक बनाया जो न्यू आपको पता है न्यू इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए न्यू मेथड का यूज़ करते हैं, ये इसने इस स्टेप पे बनाया है, ठीक है। दूसरा इसने इम्प्लीमेंट ब्लॉक लिखा, ये तो एक सिंपल इम्प्लीमेंट ब्लॉक हमको पता था कि जेनेरिक टाइप के साथ कैसे लिखते हैं, ये इसलिए इन्होंने एग्ज़ाम्पल दिखाया। पर उन्होंने कहा जैसे आप ना ट्रेड बॉन्ड्स वहाँ लगा रहे थे ट्रेड्स के साथ, आप क्या लिख रहे थे इम्प्लीमेंट ट्रेड फॉर दैट, इम्प्लीमेंट ट्रेड फॉर पेयर, यहाँ पे सीधा लिखा है इम्प्लीमेंट पेयर, ठीक है। पर आप अभी भी जब आपके इसके मेथड्स लिखने जा रहे हो तो यहाँ पर भी आप टाइप के साथ कंडीशन लगा सकते हो। कैसा? डिस्प्ले और पार्शियल ऑर, ठीक है, कि ये जो इसके अंदर टाइप है, ठीक है, ये जो टाइप है इसके ऊपर कौन-सा हाँ, सॉरी जो टाइप आप इम्प्लीमेंट ब्लॉक में जाएगा या यूज़ करोगे, वो क्या होना चाहिए, इनको फ़ॉलो करना चाहिए, इनको इम्प्लीमेंट किया होना चाहिए, डिस्प्ले को, पार्शियल ऑपरेशन। तो ये एक्चुअली में यूज़ होता है। यहाँ पे क्या होगा, अब कोई बंदा स्ट्रक्ट भेजेगा जिसमें एक्स और वाई को देखिए हम कंपेयर कर रहे हैं, तो पहले वो मेक श्योर कर देगा कि ये टाइप इसको कंपेयर करता है भी कि नहीं करता है। तो इसीलिए अगर वो पार्शियल ऑपरेशन को फ़ॉलो करता होगा, इम्प्लीमेंट करता होगा, तो ये वाले टाइप करते होंगे। ठीक है, जैसे इंटीजर्स करते हैं, वो डिस्प्ले टाइप को फ़ॉलो करता है क्योंकि हमें डिस्प्ले कराना है, तो वो डिस्प्ले ट्रेड्स को फ़ॉलो करता है कि नहीं करता है। तो देखिए ये बाउंडेशन हम लोग यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि रूल सबके सेम ही हैं।
ठीक है? आप जहाँ भी जेनेरिक टाइप यूज़ करोगे, वहाँ पे उस टाइप को ट्रेड बाउंड कर सकते हो। जेनेरिक टाइप क्या होता है दोस्तों कि वहाँ पे कोई भी टाइप बंदा इनपुट में दे सकता है। अब वो जेनेरिक है, टी टाइप में बंदे ने कुछ भी इनपुट दे दिया। पर आपको भी पता है कि जब आप उसके अंदर कुछ मेथड्स लिखे हो, कुछ फंक्शन लिखे हो उस जेनेरिक टाइप पे, वो एक लॉजिक हर टाइप पे नहीं पढ़ सकता, बहुत ब्रॉड टाइप के टाइप्स हैं आपके पास। तो आपको वो चीज़ मैनेज करने के लिए कि भाई मैं 3-4 तरीके के टाइप पे ये चलेगा आपको पता है, मैं उन 3-4 तरह के टाइप के लिए ही ये बनाऊँ। अब जेनेरिक बनाना है कि वो उन 3-4 तरह के टाइप के लिए एक फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं, तो हम क्यों ना एक ही फंक्शन बनाएँ। बट अगर मैंने वहाँ पे जेनेरिक टाइप टी यूज़ कर लिया, वो क्या होगा कोई भी बंदा इनपुट भेज देगा किसी भी टाइप का, तो कल को रन टाइम एरर आ सकता है। तो वहाँ पे ट्रेड्स का यूज़ करके आप बाउंडेशन लगा सकते हो कि भाई ये 3-4 तरह की, ये अगर बिहेवियर है उस टाइप का, तब उसके लिए चले। तो आई होप आप लोगों को लॉजिक समझ में आ रहा होगा, इसीलिए ट्रेड बाउंड्स हो गए, ट्रेड्स हो गए, जेनेरिक टाइप्स हो गए, ये सारे लाइब्रेरीज़ में भर-भर के दिखेंगे। जहाँ पे भी जेनेरिक टाइप दिखेगा, वहाँ ट्रेड बाउंड ज़रूर दिखेगा। नहीं तो वो टाइप ना बहुत रन टाइम एरर देगा। ठीक है? बंदे ने कुछ भी टाइप भेज रखा है और वो लॉजिक उस पे चल ही नहीं पा रहा है, तो रन टाइम एरर तो देगा ही देगा ना और उनकी लाइब्रेरीज़ भी एफिशिएंट नहीं होगी। तो जहाँ आपको जेनेरिक टाइप दिखेगा, वहाँ पे ट्रेड बाउंड्स दिखेंगे। कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए कि रन टाइम एरर्स ना आएँ, आपके एरर्स को मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा अभी यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल दिखाया है, जैसे यहाँ इम्प्लीमेंट ब्लॉक लिखा है टू स्ट्रिंग 40 ठीक है? अब फ्रेंड्स इसका और ही एक बहुत खूबसूरत सा यूज़ केस दिखाया है। इन्होंने कहा वी कैन आल्सो कंडीशनली इम्प्लीमेंट अ ट्रेड फॉर एनी टाइप दैट इम्प्लीमेंट अनदर ट्रेड। अब कोई एक टाइप है जो एक ट्रेड को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है? तो उसके ऊपर हम कंडीशन लगा सकते हैं कि भाई इस टाइप के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दो। अभी मैंने जो आपको बताया था ना यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में हमने पेयर लिखा था, ठीक है? एक टाइप ही था जो जेनेरिक था, तो यहाँ पे इन्होंने सीधा जेनेरिक टी लिख दिया। अब ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है? यहाँ पे तो पता है एक स्ट्रक है जो पेयर टाइप का, यहाँ पे कोई भी स्ट्रक हो सकता है या फिर कुछ भी टाइप हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि भाई हमें ऐसा इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक भी लिख सकते हैं, जो क्या करेगा अगर ए किसी भी जेनेरिक टाइप पे चल सकता है, बट बशर्ते हम लिख सकते हैं कि वहाँ पे कंडीशन कि एक ट्रेट ये फॉलो कर रहा हो या फिर इम्प्लीमेंट कर रहा हो। जैसे हमें कुछ डिस्प्ले कराना है या फिर हमें किसी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो इन्होंने कहा कि भाई किसी भी टाइप को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, बशर्ते क्या होना चाहिए, उसको डिस्प्ले ट्रेट को वो फॉलो करता हो, इम्प्लीमेंट करता हो। डिस्प्ले ट्रेट हमारा स्टैंडर्ड ट्रेट है दोस्तों। तो उन सभी चीज़ों को हम टू स्ट्रिंग कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई उन्होंने इसका एग्ज़ाम्पल लिखा है, जैसे 3 है उसको स्ट्रिंग में बदल सकते हैं। आपको पता है हम लोग स्ट्रिंग में तो कुछ भी बदल सकते हैं। तो बशर्ते इन्होंने बोला उसको हम डिस्प्ले करा पा रहे हों, डिस्प्ले ट्रेड को फॉलो करता हो। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ट्रेड बाउंड्स कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो रहे हैं। सिंपल सी बात है, हम सिंपल सा यहाँ लिख सकते थे इम्प्लीमेंट टू स्ट्रिंग फॉर एनी टाइप, वो बहुत जेनेरिक हो जाता है, आपको भी पता है। बट वहाँ पे एरर्स आती है दोस्तों, कुछ ऐसे टाइप आते हैं जिनको हम लोग नहीं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर पाते हैं। वो यहाँ पे वो भी कंपाइल टाइम में आप पकड़ नहीं पाते और रन टाइम बहुत निकल आते हैं। तो ट्रेड बाउंडेशंस एक्चुअली बाउंडेशंस लगा रहे हैं, ऐसे नियम लगा रहे हैं कि आपके रन टाइम एरर्स को रोक सकें, आपके ऊपर बाउंडेशन हो इनपुट्स की कि भाई कैसे-कैसे आ सकते हैं। बट वो इतने भी बाउंडेशन ना हो कि आपके कोड के जनरलाइज़ेशन को खत्म कर सके। तो आपका कोड जेनेरिक भी हो कि बहुत सारी जगह पे यूज़ हो सके, तो वहाँ पे आपसे वो काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करवाते हैं, काफ़ी सारी कंडीशंस लिखवाते हैं, काफ़ी वो सही है। आई होप दोस्तों ये आपको ट्रेड बाउंड्स, क्लॉज़ और इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक, जेनेरिक्स का मैशअप जो था, वो समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से बार-बार आपको समझाने की कोशिश की क्योंकि ये टॉपिक लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न डरा के रखता है। बिगिनर्स को तो काफ़ी डरा के रखता है, वो लाइब्रेरी चेकआउट करने जाते हैं और उनको ऐसे बहुत सारा वर्बोस दिख जाता है कोड, काफ़ी टी लिखा हुआ है, इधर बाउंडेशन लगी, उधर बाउंडेशन लिखा वो वेयर क्लॉज़ लगा के फंक्शन का सिग्नेचर बढ़ गया। है ना, मैंने बहुत अच्छे से इसको बहुत लंबे तरीके से समझाने की कोशिश की दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। वीडियो को तो ज़रूर लाइक करें अगर आपको ये थोड़ा-सा भी इसमें कुछ समझ में आया होगा, अगर हेल्प हुई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें दोस्तों और कमेंट में ज़रूर लिख के जाएँ कि आपको वीडियो कैसी लगी। क्या आपको ये पढ़ाने का तरीका सही लगा, मैं इसको कंटिन्यू करूँ या फिर इसमें कुछ चेंजेस करूँ? तो प्लीज़ कमेंट में वो चीज़ ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको सब कुछ रश में समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।